टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूचाल आने जा रहा है, जहां एक तरफ जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने रिचार्ज प्लान को बीते कुछ महीनों पहले महंगा कर दिया था। उसके बाद से ही बीएसएनएल को लेकर के देश भर में चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन अब बीएसएनएल और जियो के बीच टक्कर को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इन सब से अलग खबर सामने आ चुकी है। बीएसएनएल ने एक बार फिर से एयरटेल और जियो को ऐसी टक्कर दी है कि एयरटेल और जियो अपने 5G सुविधा होने के बावजूद बीएसएनएल के आगे फीके पड़ने जा रहे हैं। जी हां, या मैं नहीं बल्कि यह पूरा का पूरा डाटा कह रहा है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सामने आ चुका है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएसएनएल ने अपनी कमर एक बार फिर से पूरे मार्केट में वापस उतरने के लिए यूं कस ली है कि जियो को इसका तगड़ा झटका लगने जा रहा है। जियो ने इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दे डाली है। जियो और एयरटेल, यह कंपनियां जो 5G को लेकर के अपना दावा सामने रख रही थी, बीएसएनएल ने इन दोनों कंपनियों की बखिया उधेड़ दी है। और कुछ इस कदर से उधेड़ी है कि अब एक बार फिर से बीएसएनएल पूरी दो इंटरनेशनल कंपनियों के साथ मिलकर के ऐसा नेटवर्क तैयार करने जा रहा है जो कि जियो और एयरटेल को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। और इस मामले में सरकार ने भी बीएसएनएल का साफ तौर पर साथ दे दिया है, क्योंकि जियो और एयरटेल ने साफ तौर पर कहा था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बार रुख साफ करते हुए कह दिया है कि इस बार स्पेक्ट्रम की किसी भी तरीके की नीलामी नहीं होगी, बल्कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को ग्लोबली इस स्पेक्ट्रम को शेयर करना होगा। अब मोटा मोटी तो आपको यह जानकारी मिल चुकी है, लेकिन असल में इसका क्या मतलब है और यूजर्स को इसका बड़ा बेनिफिट कैसे मिलने जा रहा है, यह सुनकर आप भी चकरा जाने वाले हैं कि किस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हमारे साथ स्कैम कर रही हैं। और स्कैम के चक्कर में अब एक बार फिर से बीएसएनएल ने अपना bsnlspeedtest.in एक नया वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा था, जिसमें आप अपनी वेबसाइट में स्पीड को चेक कर सकेंगे। और यहीं से पूरा झोल भी शुरू होता है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और इसका यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जहाँ एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ जियो, एयरटेल, वोडाफोन क्रम से अपने यूजर्स की सबसे बड़ी संख्या भारत में रखती हैं, तो वहीं अगर देखा जाए तो बीएसएनएल की यूजर्स की संख्या देश में सबसे कम अभी भी बनी हुई है। जब देश भर के यूजर्स बीएसएनएल ने अपनी सिम को पोर्ट कराए हैं, उसके बावजूद कई लाखों की संख्या में पोर्ट हुए, फिर भी अभी भी नंबर 1 पर देखा जाए तो कोई और नहीं बल्कि रिलायंस जियो के यूजर्स की संख्या है। और अगर यह बात कही जाए कि रिलायंस जियो और एयरटेल ने अपनी 5G को देश भर में फैलाने की तैयारी की है और इसमें काफी हद तक सफल हुए हैं, तो यह बात गलत नहीं है। लेकिन अब यह बात एक बार फिर से गलत हो रही है। जी हां, वास्तव में ऐसा हो रहा है कि जब यूजर्स की संख्या बढ़ती है तो डाटा स्पीड जो होती है वो धीरे धीरे कम होती है। यह बात सामान्य रूप से भी समझ में आ सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि जियो के, एयरटेल की यूजर्स की संख्या दिन का दिन 5G में बढ़ती जा रही है। ऐसे में जियो की जो स्पीड थी वो पहले तिमाही में 300 Mbps थी, जो कि अगले तिमाही में घट करके 291 Mbps रह गई थी। लेकिन अब वह 280 Mbps तक पहुंच चुकी है। और अगर इससे ज़्यादा कम होती है तो यह 5G स्पीड के नाम पर स्कैम हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आने पर हमें 4G वाली स्पीड के दायरे में आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जियो के ऊपर वह चीज़ लागू हो जाएगी जो कि वह 5G के नाम पर 4G की सुविधा देश भर में उपलब्ध कराएगा। ऐसे अगर बात करें तो वहीं एयरटेल के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। बता दें कि जहां बीएसएनएल नंबर लास्ट में आता है, तो वहीं जियो के बाद दूसरे नंबर पर एयरटेल आ जाता है। अगर वहां पे देखें तो इसकी भी यूजर्स की संख्या कई करोड़ों में है, यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जियो से आधी ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक है। ऐसे में अगर एयरटेल अपने यूजर्स को 5G प्रोवाइड कर रहा है तो उसके साथ भी यही चीज़ लागू होती है। और अगर दोनों ऐसी स्थिति में आते हैं तो यानी कि 5G के नाम पर यूजर्स के साथ 5G का स्कैम किया जा रहा है,
4G की स्पीड में देख करके। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखें तो आपका हैंडसेट भले ही 5G हो, लेकिन अगर आप महीने में 4 ही 5 बार देख पा रहे हैं कि आपके फ़ोन में 5G का नेटवर्क आ रहा है, ऐसी स्थिति में भी आपके साथ स्कैम ही देखा जा सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ ये टेलीकॉम कंपनियां दावा करती हैं कि वह अपनी स्पीड को बढ़ाई हैं और 5G की वजह से वो अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं, वहीं जब आपको 5G की सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में भी आप अगर रिचार्ज कराते हैं और आपको 5G के बराबर पैसे देने पड़ रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं यूजर्स के साथ बड़ा स्कैम ही तो है। वहीं दूसरी तरफ जो BSNL ने किया है उसको सुनने के बाद आप गदगद होने वाले हैं, क्योंकि BSNL ने इन सब चीज़ों को लेकर के आंकड़े जारी करने के बाद अपने को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दे डाली है। हालांकि अगर बात करें तो BSNL लगातार अपने नेटवर्क को सुधार रहा है। अकेले BSNL नहीं, बल्कि टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप यानी कि TCS ग्रुप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि लगातार नेटवर्क को प्रोवाइड कराने के लिए नए नए पिलर्स खड़े कर रहा है और तैयारियां बना रहा है कि BSNL के नेटवर्क को दीपावली तक देश भर में 4G में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन अब जो बात इस वक्त सामने आ रही है वो सबसे अहम है। BSNL ने अब जहां एक तरफ यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क प्रोवाइड कराने की कोशिश में है, तो वहीं जियो ने ऐसी अपनी तैयारी कर दी है कि अब बिना नेटवर्क के भी आपकी BSNL की कॉल हो पाएगी। जी हाँ, सुनने में अजीब लगा ना कि बिना नेटवर्क के कैसे कॉल होगी। यह ट्रायल भी सक्सेस हो चुका है। BSNL ने वायासेट नाम की एक विदेशी फर्म के साथ इस मामले को लेकर के अपना कंसल्ट रखा और इसके बाद दोनों के बीच सहमति बनी और अब BSNL की तरफ से पहली सफलतापूर्वक बिना नेटवर्क के कॉल को किया जा चुका है, जो कि ट्रायल के रूप में की गई थी, वह सफल हो चुकी है। यानी कि अब BSNL बिना नेटवर्क के भी अपने कॉलिंग की सुविधा को बेहतर कर सकेगा और इसके पीछे वजह है वायासेट नाम की कंपनी, जो सैटेलाइट के माध्यम से नेटवर्क प्रोवाइड करवाने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें कि देश के सबसे वो दुर्गम इलाके जहां पर BSNL के अलावा कोई भी सिम नहीं काम करती, क्योंकि वो जगह प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां वहां पर कदम नहीं रखती हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ BSNL कदम रखता है। ऐसी स्थिति में BSNL की तरफ से यह स्टैंड देश भर के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी होने जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ एयरटेल जियो अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करके 5G लाने की कोशिश में है, तो वहीं BSNL अपने आप को सैटेलाइट से लॉन्च करने की तैयारी में है। अब आप समझ सकते हैं, सैटेलाइट्स का मतलब साफ है कि नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर देश भर में ऐसे 10 सैटेलाइट भी छोड़ दिए जाते हैं जो कि हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे, तो ये मान लीजिए कि देश भर का कोई ऐसा इलाका नहीं छूटेगा जहां पर नेटवर्क की सुविधा आपको BSNL की ना मिल पाए, और ऐसे में यूजर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट तो मिलने वाला है। तो वहीं अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की होश उड़ चुके हैं। होश इसलिए उड़ चुके हैं क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अब तक सैटेलाइट्स के माध्यम से इस पर कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब उन्हें मजबूरन इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर इनके खुद के नेटवर्क बेहतर नहीं हैं, जहां पर अब BSNL अपने आप को दौड़ाने की तैयारी में है। तो दोस्तों याद रखिए, BSNL अगले आने वाले कुछ एक महीनों या फिर यूं कह लीजिए छमाही के अंदर अंदर कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहा है, जिसके बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की बत्ती गुल होने वाली है। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।